हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजगण शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है अभिलेखों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था वो भी अभिलेखों के बारे में ही था, यानी कि उसको फर्स्ट पार्ट हमने दिया था। आज हम सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी जितने भी अभिलेख रह गए हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है अभिलेख स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाथ प्रशस्ति। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रशस्ति के बारे में ये बताया था कि प्रशस्ति किसी राजा या महाराजा या किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा के अंदर उसको लिखी जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं नाथ प्रशस्ति। देखिए, नाथ प्रशस्ति कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था 971 ईस्वी में, यानी कि 971 AD के अंदर ये इसका समय था। इसके रचनाकार आम्र कवि थे, यानी कि इस प्रशस्ति को लिखने वाले कौन थे? आम्र कवि थे। ठीक है, आम्र कवि थे, यानी कि आम्र कवि ने इस प्रशस्ति को लिखा था। देखिए, प्रशस्ति होती क्या है? किसी राजा के व्यक्तित्व या उसकी प्रशंसा आदि के बारे में लिखा जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रशस्ति होती है, प्रशस्ति किसी राजा या महाराजा किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत के बारे में या निजी व्यक्ति के बारे में या किसी व्यक्ति के प्रशंसा के बारे में लिखी जाती है। नाथ प्रशस्ति मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों से संबंधित है। कहने का मतलब है कि जो नाथ प्रशस्ति है, नाथ प्रशस्ति जो मेवाड़ की जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश के बारे में डिटेल से हमें जानकारी मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, जो प्रशस्ति है अभिलेखों के बारे में यही आपको याद करना है, यानी कि 3 बातों को हमें याद करना है। एक तो इसका टाइम पीरियड है, ये इसके रचनाकार है कौन है, और एक इस प्रशस्ति में किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, ये तो हुआ नाथ प्रशस्ति। सेकंड जो प्रशस्ति है हर्षनाथ प्रशस्ति है। देखिए, हर्षनाथ प्रशस्ति आपको पता है सिक्कर की है। देखिए, इसका टाइम पीरियड था 973 AD यानी ईस्वी में। इसको लिखने वाले अल्लठ थे। कौन थे इसके लिखने वाले? अल्लठ थे। यह प्रशस्ति सिक्कर जिले के हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त हुई है, यानी कि सिक्कर जिले के अंदर हर्षनाथ मंदिर है, यानी कि हर्षनाथ जो जीण माता का जो मंदिर उससे कुछ ऊंचाई पर पहाड़ी पर हर्षनाथ मंदिर है। वहाँ पर अल्हट के द्वारा ये प्रशस्ति लिखी और वहाँ से ये मिली है। ठीक है, तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो सिक्कर के जो चौहान वंश के राजा हैं, उन चौहान वंश के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो ठीक है, तो हर्षनाथ प्रशस्ति का टाइम पीरियड 973 ईस्वी, लेखक अल्हट और हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त हुई है, और इससे चौहान वंश के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पश्चात नेमिनाथ प्रशस्ति की बात अपन करते हैं। देखिए, नेमिनाथ प्रशस्ति सिक्कर की है। इसका जो टाइम पीरियड था 1230 से 1231 ईस्वी में। इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं शोभन देव। कौन है? शोभन देव है। यह प्रशस्ति गुजरात के चालुक्य वंश के राजा वीर धवल के समय लिखी गई, यानी कि जो गुजरात के जो चालुक्य वंश के एक राजा थे वीर धवल, इसी वीर धवल के समय में ये लिखी गई थी। राजा वीर धवल के 2 मंत्री थे, एक तो वास्तुपाल और एक तेजपाल। ठीक है, यानी कि राजा वीर धवल के 2 मंत्री थे, वास्तुपाल और तेजपाल, यानी समय में शोभन देव के द्वारा लिखे, यानी कि ये 2 जो राजा हैं उनके समय में शोभन देव द्वारा इस नेमिनाथ प्रशस्ति को लिखा गया था। ठीक है, नेमिनाथ प्रशस्ति नाम इसलिए दिया, जैन धर्म में जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की स्मृति में ये बनाए गए, यानी कि जो 22वें तीर्थंकर हैं, यानी कि तीर्थंकर किसे कहेंगे? यानी कि जिसको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो उसको तीर्थंकर कहते हैं। क्योंकि हमने जैन धर्म के बारे में बहुत ही डिटेल से प्राचीन इतिहास में मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप इस चीज़ को देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि तीर्थंकर क्या होता है। ठीक है, भिक्षु क्या होता है, बौद्ध भिक्षु क्या होता है, ये सारी डिटेल्स मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, फिर इसके बाद में आपको 23वें पार्श्वनाथ, और फिर बाद में 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। और पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इसको हम आदिनाथ भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात थी। तो देखिए, नेमिनाथ प्रशस्ति इसका नाम इसलिए पड़ा, जो जैन तीर्थंकर थे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की स्मृति में ये बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम नेमिनाथ प्रशस्ति पड़ा। ठीक है, नेमिनाथ प्रशस्ति यानी नेमिनाथ मंदिर को लूण वसही मंदिर भी कहते हैं, यानी कि नेमिनाथ के मंदिर है उस मंदिर को लूण वसही कहा जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइए। आपकी समस्या का समाधान मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, बात करते हैं आगे।
इसके पश्चात डियर फ्रेंड्स कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति आपको पता है कहाँ के है, राजसमंद में है और इसका जो टाइम पीरियड था वो है 1460 ईस्वी के अंदर। और इसके लेखक थे महेश कवि, यानी कि महेश कवि कौन है, अत्रि कवि के पुत्र थे। इसके द्वारा ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई थी 1460 ईस्वी में। यह प्रशस्ति मेवाड़ के राजा कुंभा यानी कि महाराणा कुंभा यानी कि कुंभा के समय की है, यानी कि किसके समकालीन है, यानी महाराणा कुंभा के समय की ये प्रशस्ति है। ठीक है। इसके पश्चात कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति देखिए तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ की है। इसका टाइम पीरियड 1460 ईस्वी में और इसके लेखक अत्रि कवि है। देखिए अत्रि कवि के द्वारा ये लिखी गई है। अत्रि कवि महाराजा कुंभा के दरबार में रहकर इसने लिखा था। अत्रि कवि की मृत्यु के पश्चात अत्रि कवि की मृत्यु हो जाने पर उसके जो पुत्र है महेश कवि ने इसको पूरा किया था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि कीर्ति प्रशस्ति को लिखने वाले कौन थे, अत्रि कवि। लेकिन समय से पहले अत्रि कवि की मृत्यु हो जाती तो उसको पूरा लिखने वाले थे उसके पुत्र महेश कवि ने इसको लिखा था। ठीक है। इस प्रशस्ति को लिखने में महेश कवि का साथ किस किस के द्वारा देता है, देखिए नापा, जयिता और पुंजा, इन 3 लेखकों के द्वारा इसका सहयोग देता महेश कवि का। ठीक है। महाराणा कुंभा व महमूद गजनवी के मध्य, देखिए महाराणा कुंभा और महमूद गजनवी के मध्य 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ। इसमें महाराणा कुंभा की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और विजय के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर उसने एक कीर्ति स्तंभ बनाते हैं। ठीक है, यानी कि विजय की स्मृति में राजधानी मेवाड़ चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनाते हैं। अगर जब आपको चित्तौड़ का किला देखना है तो ये कीर्ति स्तंभ देख के आएगा, बहुत ही बढ़िया है, 9 मंजिला है। ठीक है, तो उसको देख के आएगा। ओके, अब देखिए सारंगपुर का युद्ध होता है। देखिए सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी महाराणा कुंभा वर्ष महमूद खिलजी के मध्य, तो उसमें महाराणा कुंभा की विजय हो जाती है। ठीक है, आगे अगर बात करें डियर फ्रेंड जूनागढ़ प्रशस्ति। देखिए जूनागढ़ में आपको काफ़ी इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली। जूनागढ़ 2 है, एक तो जूनागढ़ गुजरात में है, एक जूनागढ़ अपने बीकानेर में। तो जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में है। तो इसका टाइम पीरियड था 1494 में और इसको लिखने वाला जयता जैन कवि था। कौन था, जयता जैन कवि था। जूनागढ़ प्रशस्ति को राय सिंह प्रशस्ति भी कहा है क्योंकि राय सिंह के समय में इसको लिखा गया था। जूनागढ़ का जो शासक था राय सिंह, ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया था। राठौड़ वंश के शासक राय सिंह ने जब जूनागढ़ का किला बनवाया उस किले में ही इस प्रशस्ति को लिखवाया। तो जूनागढ़ का किला कहाँ है, बीकानेर में। इसको जमीन का जेवर भी कहते हैं, किसके द्वारा, राय सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके पश्चात आगे बात अगर करें तो इस प्रशस्ति में बीकानेर के राठौड़ वंश की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा 7वीं प्रशस्ति देखिएगा जगन्नाथ प्रशस्ति है। जगन्नाथ प्रशस्ति कहाँ है, उदयपुर में है। इसका टाइम पीरियड है 1652 ईस्वी में। ठीक है, और लेखक है कृष्ण भट्ट है। और जगन्नाथ यानी कि जगन्नाथ किसको कहा है, श्री कृष्ण को कहते हैं। सर जगन्नाथ से प्राप्त किया गया है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों का वर्णन मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, बात करते हैं राज प्रशस्ति। देखिए राज प्रशस्ति कहाँ, राजसमंद के अंदर है। समय 1676। लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग, बहुत इंपॉर्टेंट तेलंग था ये, कहाँ का, जो तेलंगाना राज्य है उस वहाँ का ये पंडित था। इस प्रशस्ति को 9 चौकी पाल भी कहते हैं। इस प्रशस्ति को 9 चौकी पाल, यानी क्योंकि ये जो प्रशस्ति है, जो झील है राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील के पाल पर यानी 9 चौकी की पाल पर इसको लिखा गया है। यानी कि इसके 9 अंक का हिंदू संस्कृति में शुभ माना जाता है। यानी कि 9 पालों पर बनाया गया क्योंकि 9 जो अंक है वो हिंदू धर्म संस्कृति में बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, विश्व एशिया की सबसे बड़ी झील के किनारे खुदवाया गया अभिलेख, यानी कि विश्व या एशिया की सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है यही प्रशस्ति जो एक झील के किनारे खुदवाई गई है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अगर राजसमंद आपको जाना है तो राजसमंद जाते हो तब NSRT के ऊपर ही राजसमंद झील है, वहाँ पर तकरीबन आधा किलोमीटर अंदर की तरफ है। तो वहाँ पे देख के आएगा, आपको NSRT से ही आपको झील के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही पवित्र झील है। ठीक है, पुष्कर जैसी झील है। तो वहाँ पे अगर आपको जाना तो प्लीज़ आप इस राजसमंद झील को देखिएगा और 9 चौकी की फाल पे भी आप जाइएगा, बहुत ही मनोरम दृश्य आपको दिखाई देगा। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। ओके, वैद्यनाथ प्रशस्ति। देखिए वैद्यनाथ प्रशस्ति है डियर फ्रेंड्स उदयपुर में। इसका जो टाइम पीरियड है 1719 ईस्वी में। लेखक है रूप भट्ट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इनका आपको सिर्फ याद करना क्या है, इसके लेखक का याद करना और कहाँ की प्रशस्ति है। ठीक है, तो वैद्यनाथ प्रशस्ति उदयपुर, समय 1719 ईस्वी और लेखक कौन है, रूप भट्ट। ठीक है,
एक है प्रशस्ति भुड़वा प्रशस्ति, भुड़वा प्रशस्ति है बांसवाड़ा में, ठीक है। यानी टोंक के नवाब करीम खां पिंडारी ने भुड़वा पर आक्रमण किया था, ठीक है, भुड़वा पर आक्रमण किया जो बांसवाड़ा में है, ठीक है। एक है वेणेश्वर प्रशस्ति जो कहाँ है, डूंगरपुर में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने बात कर ली है प्रशस्ति के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी जो अभिलेखों के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा था। तो अपना नया जो टॉपिक रहेगा, जो अभिलेखों में जो शब्दावली होती है ना, उन शब्दावलियों के बारे में बात करें। जैसे पखाड़ा भैया है, परवाना भैया है, और जैसे 68 अभिलेख है, हकीकत भैया है ना, कम ठाना भैया, खरीता क्या होता है, रुक्का क्या होता है, उसबुल क्या होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। फिर इससे अगला हमारा जो रियासती जो सिक्के हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। और अगर आपको ऐसे मेरे साथ अगर वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ अपना जो चैनल है उसको अपने फ्रेंड सर्किल में इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के पश्चात सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसके सब्सक्राइब बढ़ाइएगा और अपने फ्रेंड सर्किल को प्लीज़ बोलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ जो अपना ये चैनल है उसमें सभी विषयों को बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, और विथ आपको बहुत ही अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा भी थोड़ा आप मेरा भी थोड़ा भला कर दीजिएगा, यानी कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो आगे हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।